तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अध्ययन करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा क्या है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की के लंबवत हो, तो चालक पर एक बल लगता है, बल का अनुभव होता है। इस बल के कारण वह चालक गतिशील करने लगता है। अब हम यह स्थिति को किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है कि स्थिर है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं फैराडे ने। तो इस स्थिति में जो अध्ययन किया था वो फैराडे ने किया था। तो इसके पहले पूर्व में हम चलते हैं कि हमने आपको बताया है कि आर्स्टेड का प्रयोग, और इसके विपरीत हमने बताया था फैराडे। तो आर्स्टेड नामक जो वैज्ञानिक थे, तो आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि हमारे पास एक तार है और उस तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके विपरीत जो प्रयोग किया वो फैराडे ने किया। फैराडे ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से या चुंबकीय क्षेत्र से धारा, ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो ये दोनों प्रयोग जो थे आर्स्टेड और फैराडे के एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है उसका जो अध्ययन किया वो फैराडे ने किया 1831 ईस्वी में। विद्युत चुम्बकीय घटना का जो अध्ययन किया वो सबसे पहले फैराडे ने किया 1831 में। फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की गई। और इनको जो फैराडे नामक वैज्ञानिक थे उन्हें इस प्रयोग से एक नई दिशा निर्देश मिली। और इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम करते क्या हैं कि अनेक फेरों वाली एक तार की कुंडली ले लेते हैं। एक तार की कुंडली लेते हैं कुछ इस तरह से, जो आपकी चित्र में हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये अनेक फेरों की तार की एक कुंडली है। और अनेक फेरों की तार की एक कुंडली लेने के बाद हम करते क्या हैं कि कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से हम संयोजित कर देते हैं। तो कुंडली के दोनों सिरों को क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्या, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसकी माप करता है। तो एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। जब प्रबल छड़ चुंबक लिया और उसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरे की ओर ले जाइए। कुंडली का मान लीजिए बी सिरा है, ये सिरा है, तो बी सिरे की ओर हम उत्तरी ध्रुव को ले गए। और जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे की ओर ले गए तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई परिवर्तन पाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या होता है कि विक्षेप हो जाता है। और जब गैल्वेनोमीटर की सुई में हम विक्षेप पाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में जो क्षणिक विक्षेप होता है वो मान लिया हमने कि वो जो प्रथम बार हुआ विक्षेप वो दाईं ओर होता है। तो इस स्थिति में जो कुंडली होती है वो कुंडली को इधर से उठा करके और इधर रख दिया जाता है। अब देखा गया इसमें कि जैसे ही हम चुंबक के उत्तरी सिरे को कुंडली के बी सिरे की ओर लाए तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप हुआ। और लेकिन जैसे ही जो चुंबक है उसकी गति समाप्त हो जाती है और जैसे ही गति करना बंद कर देती है तो गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो फिर शून्य हो जाता है। तो अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। जब हम पास की ओर लाए तो दाईं ओर विक्षेपित हुई और जब दूर ले गए तो बाईं ओर विक्षेपित हुई। तो ये सुई का जो विक्षेपण है जो दाईं ओर और बाईं ओर हो रहा है ये दर्शाता है कि अब परिपथ में विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है। जब पास में लाए तो दाईं ओर और जब दूर ले गए तो बाईं ओर, तो धारा की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इस प्रकार से अब ये जांच कर सकते हैं कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को
कुंडली के तीसरे की ओर गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति में उत्तरी ध्रुव का उपयोग किया था। तो पहली स्थिति में जो विक्षेप हुआ, दूसरी ओर दोबारा में जब विक्षेप हुआ तो उसके विपरीत हुआ। जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तब इस जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, और जब दोनों स्थिर होते हैं तो इसमें विक्षेप नहीं होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है। जब हम चुंबक को गतिशील कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जो चुंबक है, चुंबक को जब हम गति कराते हैं तो उसमें प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, और जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक जो होगा, इसमें जो सुई लगी होगी वो शून्य की ओर होगी।